अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली और अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन और अपने फेसबुक पेज 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी अहम ख़बर है। वो ख़बर उम्मे हबीबा से मुतल्लिक है। कमसिन बच्ची उम्मे हबीबा के मुबैना अगवा और मुबैना ज़बरदस्ती शादी के केस है। समात पर अदालत ने दोनों बच्ची जो उम्मे हबीबा की छोटी बहनें हैं उनको शेल्टर होम में अपनी बहन से मिलने की इजाज़त दी गई थी और ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि छोटी बहनों की जानब से कि हमें अपनी बहन के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए, और उस पर जो है अदालत ने अपनी छोटी बहनों को मिलने की इजाज़त दी गई। आज मुलाकात थी, तो आज उनकी उम्मे हबीबा की वालदा अपनी दोनों छोटी बेटियों को लेकर वहाँ पर गई। हबीबा की जो वालदा हैं उनको तो वैसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, वो बाहर थी क्योंकि उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया था कि मुझे भी दें। उन्होंने फ़िलहाल छोटी अपनी बेटियों के लिए कहा था कि छोटी बेटी जो है बड़ी बेटी से मिलना चाहती हैं। खैर, जो हमारे पास तफ़सीलात सामने आई हैं, मेरी फ़ोन पर बात हुई और इसमें जो है बड़ी हैरान कुन तफ़सीलात सामने आई हैं, और वो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि उम्मे हबीबा अब वापस आना चाहती हैं अपने घर, अपने माँ के घर, अपने जिस घर से मुबैना तौर पर वो अगवा हुई थी या मुबैना तौर पर वो घर छोड़ कर चली गई थी, उस घर अब वो दोबारा वापस आना चाहती हैं। साथ ही साथ जो अहम इंकशाफात उम्मे हबीबा ने अपनी बहनों के साथ किए, जो बहनों ने हमें बताया, मुझे तफ़सीलात दी मुझे कि इनको ट्रैप किया गया था। ट्रैप से मुराद कि इनको वर्गला के यहाँ से लेकर गए और वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके साथ निकाह किया गया। यही नहीं, उम्मे हबीबा ने ये भी अपनी बहनों के साथ इंकशाफ किया कि वो जल्द जो है बाहर आना चाहती हैं और मीडिया में तमाम ये हक़ाइक़ जो है और तमाम हक़ाइक़ से पर्दाफाश करना चाहती हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि जिसकी वजह से उनकी वालिदा और उनके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त मजरू हुई है, वो मीडिया में आकर तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगी और अपनी वालिदा की सर जो है एक मरतबा फिर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। यही नहीं, उम्मे हबीबा ने अपनी बहनों को ये तक कहा, जो उनकी बहनों ने हमें बताया, ये तक कहा कि उनको नशा दिया गया था और उनको नशे की लत में लगाने की कोशिश की गई थी, और तभी और जब यहाँ वो कराची उनको भेजा गया तब भी वो नशे में थी। ये हक़ाइक़ जो हैं उन्होंने अपने बहनों के सामने बयान किए हैं और अपनी वालिदा से मिलना चाहती हैं और अपने घर जो है वापस आना चाहती हैं। ये आज की सूरत-ए-हाल थी, लेटेस्ट अपडेट थी, आज मुलाकात थी। अब सवाल पैदा ये होता है कि जिस तरह हमने देखा ज़हरा काज़मी केस में भी पहले जब अदालत में बच्ची गई और 164 का बयान हुआ तो मामला कुछ और था। जैसे ही वो शेल्टर होम में जाती हैं बच्ची, तो वहाँ पर जब उनका दिमाग सोचने लायक होता है, जब वो अकेले में सोचती हैं कि हमने क्या कर दिया, हम क्या कर बैठ गई हैं, तब उनको पता चलता है कि उनके साथ क्या कुछ गलत हो चुका है। इसी तरह उम्मे हबीबा केस में भी ऐसे कुछ हो रहा है। इससे कबल उम्मे हबीबा की वालिदा ने भी बाहर मीडिया में आकर ये बयान दिया कि उनकी बेटी को ज़बरदस्ती अगवा किया गया, उनकी बेटी को नशा देकर उनसे निकाह किया गया और अभी भी उनकी बेटी जो है उनके कब्ज़े में है। खैर, जब उनकी बेटी 164 बयान देने अदालत में आई, तो क्योंकि उनकी बेटी की उम्र कम है तो अदालत ने उनको शेल्टर होम भेज दिया था। और ज़ाहिर सी बात है, एज़ पर लॉ कि 18 साल की कम उम्र बच्ची की शादी गैर कानूनी है और जब तक 18 साल की हैं तब तक वो शेल्टर होम में रहेंगी। लेकिन अब शायद बच्ची को एहसास हो गया है कि उनसे गलती हो गई है, या वो किसी न किसी तरह ब्लैकमेल या किसी न किसी तरह गुमराह या किसी न किसी तरीके से ट्रैप होकर मुल्ज़िम के पास पहुँचे और मुल्ज़िम ने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया। अब ये मुल्ज़िम के लिए भी ख़तरे की घंटी है कि अगर उम्मे हबीबा बाहर आती हैं और बाहर आकर ये तमाम हैरान कुन बयानात देती हैं, ये इंकशाफ करती हैं, तो ये बिल्कुल केस का एक बड़ा टर्न ओवर होगा। इससे कबल अगर केस की सूरत-ए-हाल पर बात की जाए तो अब तक मुल्ज़िम सामने नहीं आया, मंज़िल-ए-आम पर नहीं आया। मुल्ज़िम कौन है, कहाँ है, क्या करता है, मंज़िल-ए-आम पर नहीं आया। लेकिन ज़हरा काज़मी केस में मुल्ज़िम शुरू दिन से लेकर अब तक मंज़िल-ए-आम पर है, अदालतों में पेशियाँ भुगत रहा है, ज़मानतों के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहा है और दीगर दरख्वास्तों में भी फ़रीक बन रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में अब तक मुल्ज़िम गुप्त है तो गुप्त है। बीच में वॉइस तब्दील करके कुछ आवाज़ें जो हैं, कुछ वॉइस जो हैं, वो वॉइस मैसेजेस जो हैं वो उम्मे हबीबा की वालिदा को भेजे जाते थे, लेकिन अब शायद वो भी बंद हो गए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या उम्मे हबीबा अपनी बेटी की हवालगी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करती हैं। अगर वो करती हैं और उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है और उनकी बेटी घर वापस आती हैं, तो फिर क्या सूरत-ए-हाल पैदा होगी, हम इस मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। जो आज की मुलाकात के बाद हमें ज़राए से या मुख्तलिफ सोर्सेज से जो चीज़ें सामने मिली हैं और जो कॉल पर हमें तफसीलात उम्मे हबीबा के ख़ानदान से मिली है, वो हमने आपको बताई है। कोशिश मेरी ये होगी
کہ میں ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کروں ان بچیوں کا جو اپنی بہن سے مل کر آئی ہیں، ان کی والدہ کا، اور وہ بتائیں کہ ان کی ان کی بڑی بہن حبیبہ نے کیا انکشافات کیے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔